इस वीडियो में आप क्लास 10th एनसीईआरटी 8.2 का पहले क्वेश्चन का पांचों पार्ट सीखने वाले हैं। यहाँ हमें पहले पार्ट में बोला गया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इसका क्या मान होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले पार्ट को करते हैं। और इस पहले पार्ट को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी आप देखते रहिए, बने रहिए, आपको पूरा समझ में आता चला जाएगा। हमें पहला पार्ट दिया गया है उसे हम ले लेंगे, और जो कि है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इस सवाल को हमें इस टेबल की मदद से सॉल्व करना है। हमें साइन देखना है, ये रहा साइन 60 डिग्री का मान है, कोस 30 डिग्री कोस वाला पंक्ति और 30 डिग्री वाला स्तंभ, इसका मान भी √3/2 है। साइन 30 डिग्री साइन वाली लाइन और 30 डिग्री वाली लाइन 1/2, और कोस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 1 और 2 2 जा 4। और जब हम इस फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो 3 + 1 4, और 4 से कट के ये 1। सेकेंड नंबर पार्ट में हमें पूछा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का क्या मान है। तो इस टेबल की मदद से हमें इन सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान रख लेना है। तो 2 यहाँ, और tan 45 की वैल्यू 1 है, और 1 का हमें स्क्वायर लेना है क्योंकि tan स्क्वायर है। और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है, और इसका भी हमें स्क्वायर लेना है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, और इसका भी स्क्वायर लेना है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है ये इस वाले के इक्वल, और बीच में माइनस है, दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 × में 1 2 टाइम्स, और 2 1 = 2 और 1, और ये फाइनली 2, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। इसके तीसरे पार्ट में हमें कोस 45 डिग्री होल अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, कोस 45 का मान कोस और 45 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री का मान 2। अब आगे फर्दर करते हैं। ये 1/√2, और ये √3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 + 2√3 एंड होल अपॉन में √3। अब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 × में √3, और ये √2 × में 2 + 2√3। जब भी आपको 4 नंबर फ्रैक्शन में मिल जाए तो सबसे ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप, ये √3, सवाल हमारा ऐसे चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन हमें दिखानी होगी ताकि टीचर को समझ में आ जाए। अब √2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा 2√6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट होगा √3। अब ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से छोटा है, तो हमें बड़े वाले नंबर को आगे रखना चाहिए ताकि हर परिमेयकरण करते समय माइनस की समस्या ना हो। अब हर परिमेयकरण करना है तो नीचे ही वाला आपको ऊपर नीचे रखना है, बस निशान चेंज कर देना है।
अब इसके आगे हमें रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन 2√6 से करना है, तो 2 से तो ये होगा नहीं, और 6 से करने पर ये 18। रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन 2√2 से, तो 2 से तो ये होगा नहीं, और ये √6 एंड होल अपॉन में। अब यहाँ इसके डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास a प्लस बी है और ये वाला आपके पास a माइनस बी है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 2√6 का होल स्क्वायर माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर, और जो आइडेंटिटी आपने इस्तेमाल करी है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन में काट लिए जाएंगे। तो ये होगा a² माइनस b²। सुंदर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास 2√18 माइनस 2√6 होल अपॉन में, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और इसका रूट 2 से कट जाएगा तो सिर्फ 6, और बीच में कुछ नहीं तो इंटू, तो 6 चौक से 24 हो जाएगा, माइनस इसी तरह 2 का जो स्क्वायर करोगे तो 4, और रूट से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 2 जा 8। अब हम या कह सकते हैं कि 2√18 माइनस 2√6, और 24 में से 8 गया तो ये 16। अब यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि जो 18 है, 18 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये 3√2 होगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा बाहर, अंदर √2 माइनस 2√6 एंड होल अपॉन में 16। इसके फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री होल अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान बताइए। तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्री का मान हम इस टेबल से ले लेंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और टेन 45 डिग्री का मान 1 टेबल से देख सकते हैं, और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 एंड होल अपॉन में सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान 1। अब इस वाले में हमें मैथमेटिक्स को लगाकर चलना है और अपने सॉल्यूशन को निकालना है। देखिए ये आधा है और ये 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1.5, और 1.5 को कहते हैं 3/2 माइनस 2/√3 एंड होल अपॉन में। इसी तरह ये आधा और ये 1 1.5, और ये भी बन जाएगा आपका 3/2, और ये प्लस का 2/√3। अब इसके आगे चलते हैं, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 एंड होल अपॉन 2√3 एंड होल अपॉन 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3। और जब भी आपको ये 4 नंबर फ्रैक्शन में मिल जाए तो नीचे वाला हिस्सा इसका नीचे वाले के इक्वल है तो उसे काट देना चाहिए, और वो कट जाता है। हालांकि ऊपर वाला भी सेम है पर वो माइनस में अलग है, इसीलिए वो नहीं कटेगा, उसको लिख लिया जाएगा 3√3 माइनस का 4 होल अपॉन में 3√3 प्लस का 4। अब हमें इसका हर परिमेयकरण करना है, 3√3 माइनस का 4 और ये 3√3 माइनस का 4, जो ये प्लस होता है यही निशान बदल कर ऊपर नीचे लिख लिया जाता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, इन दोनों में आप ये देख रहे हैं कि ये 3√3 माइनस का 4 एकदम सेम है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, और नीचे आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग है, तो इसमें एक हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, और वो आइडेंटिटी ये है कि हमें ये दिखाई दे रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा, तो इसको हम लिखेंगे a² माइनस b²। तो इससे अब ये बना 3√3 का होल स्क्वायर
-4 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं तो इसके नीचे वाले पार्ट में ये 3 का स्क्वायर 9 और रूट से 2 कट जाएगा तो 3, तो 9 तिया से ये 27 और 4 का स्क्वायर ये 16। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको हम रखते हैं तो ये हो जाता है 3√3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू में 4। और आगे जब इसको हम सोल्व करते हैं, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और रूट से 2 कटेगा तो 3 बचेगा, तो 9 3 का ये 27 और 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 या 12 12 दूनी से ये 24√3 और ये होल अपॉन में 27 में से 16 गया तो ये 11। और आगे हम इसका देखते हैं तो ये हो जाता है 43 माइनस 2 24√3 एंड होल अपॉन 11। इसके 5वें पार्ट में हमसे पूछा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको आगे हम टेबल की मदद से सारे का मान बैठा लेते हैं। 5 कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है और इसका स्क्वायर लेना है प्लस 4 सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। और ये 10 का मान 45 1 है तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि ये सब पे स्क्वायर है। एंड होल अपॉन में साइन 30 डिग्री का मान टेबल से आप 1/2 ले सकते हैं और कोस 30 डिग्री का मान टेबल से आप √3/2 ले सकते हैं। अब इसको आगे करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करने पर 1/4 और 5 का गुना 1 से करेंगे तो 5/4 और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 चौक से ये 16 और नीचे रूट से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 और होल अपॉन में इसका स्क्वायर 1/4 और इसका स्क्वायर खुलेगा तो ये 3/4। और अब ऊपर वाले का अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 5 तिये 15 16 चौके 64 और 4 तिये 12 और नीचे हो जाएगा ये 4 तिये 12 और इस पूरे के नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4/4 क्योंकि जब ये नीचे वाले सेम है तो 3 और 1 4 हो गया। और ऊपर वाले में क्या किया, ये जो 4 और 3 है कैंची चला दिया, 3 पंजे से 15 16 चौके 64 और 4 तिये 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये 4 से 4 कट गया तो हमारे पास बचा 15 प्लस 64 5 और 4 से ये 9 और 6 ये 79 माइनस ये 12 और नीचे ये 12 और इसको अगर आगे करते हैं तो 9 में से 2 गया ये 7 और 7 में से 1 गया ये 6 और ये नीचे ये 12। और इस प्रकार आप 8.2 का पहले सवाल का सारे पार्ट्स इस टेबल की मदद से निकाल सकते हैं।